दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें तथा इसे लाइक एवं शेयर करके इतिहास की इन कड़ियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने ईस्वी 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध क्षेत्र पर किए गए जिहादी हमले की चर्चा की थी। मोहम्मद बिन कासिम खलीफा अब वालिद के ईरानी गवर्नर हज्जाज का भतीजा और दामाद था। उसे खलीफा ने अपनी राजधानी में बुलाकर बुरी तरह मरवाया, क्योंकि जिहाद के दौरान लूटे गए धन, गुलामों एवं औरतों पर खलीफा का अधिकार था, जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने लूट का माल, गुलाम और औरतें स्वयं ही रख लिए थे। यही कारण था कि सिंध पर ईरानी गवर्नर का अधिकार शीघ्र ही समाप्त हो गया। 8वीं एवं 9वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू राजा पूरी शक्ति से अरब मुसलमानों के आक्रमणों का प्रतिरोध करते रहे और उन्हें भारत में अपनी जड़ें जमाने से रोकते रहे। फिर भी इस काल में सिंध एवं मुल्तान में मुसलमानों के राज्य स्थापित हो गए। इन मुस्लिम राज्यों की दृष्टि भारत के हिंदू राज्यों पर गिद्ध की भांति गड़ी हुई थी, जो हर समय झपट्टा मारने के लिए तैयार रहते थे। ईस्वी 739 का चालुक्य राजा पुलकेशी का दानपत्र कहता है कि अरब के खलीफा हशाम के भारतीय प्रदेशों के शासक जुनैद की सेना ने मारवाड़, भीनमाल, अजमेर तथा गुजरात आदि पर चढ़ाई की। खलीफा हशाम ने ईस्वी 724 से 743 तक शासन किया था। इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, उसका कोई उल्लेख इस दानपत्र में नहीं है, किंतु यह दानपत्र एक महत्वपूर्ण सूचना देता है कि ईस्वी 739 में कुछ भारतीय क्षेत्र खलीफा द्वारा नियुक्त गवर्नरों के अधीन थे, किंतु यह स्थिति थोड़े ही समय रही होगी तथा उनके अधीन क्षेत्र सिंध प्रदेश में रहे होंगे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज प्रथम अथवा दूला राय प्रतिहारों का सेनापति था। उसके समय में अजमेर पर मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ। खलीफा वली अब्दुल मलिक की सेना व्यापारियों के वेश में सिंध के मार्ग से अजमेर तक चढ़ आई। यह आक्रमण अत्यंत भयानक था। इस युद्ध में प्रमुख चौहानों ने दुर्लभ राज का साथ नहीं दिया। इस कारण दुर्लभ राज के परिवार के प्रत्येक पुरुष ने हाथ में तलवार लेकर शत्रु का सामना किया तथा चौहान रानियों ने जौहर का आयोजन किया। राजा दुर्लभ राज का युद्ध क्षेत्र में ही वध कर दिया गया। इस युद्ध में दुर्लभ राज का 7 वर्षीय पुत्र लोथ एक तीर लगने से मर गया। वह शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में लड़ रहा था। तारागढ़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजा दूल राय का छोटा भाई माणक राय सांभर भाग गया। जिस दिन राजकुमार लोथ मारा गया, उस दिन को पवित्र दिन माना गया तथा राजकुमार लोथ की प्रतिमा देवताओं की तरह पूजी गई। कर्नल टॉड ने लिखा है कि सिंध से किसी शत्रु ने अजमेर पर आक्रमण करके राजा माणिकपाल अथवा राजा माणिक राय का वध कर दिया। कुछ समय बाद हर्ष राय चौहान ने नासिरुद्दीन से अजमेर छीन लिया। इस प्रकार अजमेर कुछ समय तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। उस समय दुर्लभ राज का भाई माणिकपाल, जिसने कि संभवतः दुर्लभ राज का साथ नहीं दिया था, अजमेर के पतन के बाद सांभर में जाकर रहा। इस युद्ध के बाद किसी काल में
दुर्लभ राज प्रथम के पुत्र गुवक प्रथम ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। कर्नल टॉड ने मुसलमानों से अजमेर लेने वाले राजा का नाम हर्ष राय लिखा है। गुवक ने अनंत क्षेत्र में हर्ष का मंदिर बनवाया था, अतः उसे हर्ष राय कहा जाता है। जिस समय बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, उस समय चित्तौड़ पर खुमान द्वितीय नामक राजा का शासन था। अब्बासिया खानदान का अल मामू ईस्वी 813 से ईस्वी 833 तक बगदाद का खलीफा रहा। खुमान द्वितीय ईस्वी 812 से ईस्वी 836 के बीच चित्तौड़ का शासक रहा। खुमान की सहायता के लिए कश्मीर से सेतुबंध तक के अनेक राजा चित्तौड़ आए। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत भूमि पर प्रतिहारों की तुलना में कोई अन्य प्रतापी हिंदू वंश नहीं रहा। इस राजवंश ने राजस्थान से लेकर बंगाल तक शासन किया। सिंध क्षेत्र के निकट होने के कारण जालौर के प्रतिहारों को अरबों से कई युद्ध लड़ने पड़े। ईस्वी 851 में सुलेमान नामक एक अरब यात्री ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज की बड़ी प्रशंसा की है। वह लिखता है, जुज्र अर्थात गुर्जर नरेश भोज के पास एक विशाल अश्व सेना थी। ऐसी विशाल सेना भारत के किसी अन्य नरेश के पास नहीं थी। वह इस्लाम का शत्रु था। उसके राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें थीं तथा उसका राज्य चोरी डकैती के भय से मुक्त था। प्रतिहारों द्वारा दी गई सेवाओं को भारतीय इतिहास कभी भुला नहीं सकता। जब अरबों के आक्रमणों से दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका कुछ ही वर्षों में अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे, तब भारत के प्रतिहारों ने अरबों को भारत भूमि से लगभग बाहर ही रखा। त्रस्त जनता का उद्धार करने तथा शत्रु से समाज की रक्षा करने के कारण ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण कहा गया है। ईस्वी 950 में सिंहराज नामक महान चौहान राजा अजमेर का स्वामी हुआ। वह लगातार मुसलमानों से लड़ता रहा। उसने मुसलमानों के सेनापति हातिम का वध किया तथा उसके हाथियों को पकड़ लिया। एक अन्य अवसर पर सिंहराज ने सुल्तान हाजी-उद-दीन के नेतृत्व में अजमेर से 25 किलोमीटर दूर जेठाना तक आ पहुंची मुस्लिम सेना को खदेड़ दिया। अगली कड़ी में देखिए, जब अरबी लड़ाके विफल हो गए तो तुर्की गुलाम इस्लाम को भारत में ले आए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।